हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिसिप्लिन्ड एजुकेटर। आज हम अपने द अल्टीमेट स्टॉक ट्रेडिंग कोर्स में हैंगिंग मैन और इन्वर्टेड हैमर के बारे में जानेंगे। लास्ट सेशन में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, आज उनके हम आंसर्स लेते हैं। क्वेश्चन 1, द शैडोज अपीयरिंग ऑन प्रायर सेशन इंडिकेट्स ऑप्शन 1 एंड ऑफ अप ट्रेंड व्हेन दे आर अपर शैडोज। मतलब जैसे एक अप ट्रेंड आ रहा है हमारा, अप ट्रेंड के अंदर अगर आपको ऊपर ये अपर शैडोज दिख रही है, ये कहीं ना कहीं ये बताती है कि मार्केट का हायर लेवल का रिजेक्शन है, अपर लेवल का रिजेक्शन है, मतलब कहीं ना कहीं जो अप ट्रेंड है वो खत्म होने वाला है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। ऑप्शन बी, द एंड ऑफ डाउन ट्रेंड व्हेन दे आर लोअर शैडोज। मतलब ये डाउन ट्रेंड हमारा चल रहा है, डाउन ट्रेंड के अंदर अगर नीचे की साइड पे लोअर शैडोज हमें मिल रही हैं, तो लोअर शैडो हमें बताती है कि लोअर लेवल का रिजेक्शन है, और अगर लोअर लेवल का रिजेक्शन है मतलब मार्केट अब डाउन ट्रेंड में नहीं जाना चाहती है, तो ये कहीं ना कहीं एंड ऑफ डाउन ट्रेंड को बताता है। तो ये वाला ऑप्शन भी सही है। सी, अब पेंडिंग रिवर्सल ऑफ द करंट ट्रेंड। तो हमने देखा कि शैडोज हमें चाहे ये अप ट्रेंड में अपर शैडोज हो या डाउन ट्रेंड के अंदर ये लोअर शैडोज हो, दोनों हमें पेंडिंग रिवर्सल बताती हैं कि कहीं ना कहीं जो पुराना ट्रेंड है वो खत्म होने वाला है और अब रिवर्सल आने वाला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द above. Next question है हमारा, what does a hammer indicate? Option A, a pattern with lower shadow 2 or 3 times longer than the real body indicating the end of downtrend. तो हमने पढ़ा था डाउन ट्रेंड के अंदर ये हैमर बनता है, और हैमर ऐसा बनता है जिसकी लोअर शैडो जो होती है वो एटलीस्ट ट्वाइस होनी चाहिए रियल बॉडी के लिए। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। B, a pattern with upper shadow equal in size of real body and signaling end of uptrend. तो हमने अभी तक ऐसा कोई पैटर्न नहीं पढ़ा है जिसके अंदर जो रियल बॉडी है उसके इक्वल साइज की शैडो हो, तो ये ऑप्शन गलत है हमारा। ऑप्शन सी, अ पैटर्न कंसिस्टिंग ऑफ स्मॉल रियल बॉडी एंड लॉन्ग शैडो ऑन ईदर साइड। मतलब ये हमारी बॉडी है रियल बॉडी, और इसकी लॉन्ग लोअर शैडोज हैं और अपर शैडोज हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि ये हाई वेविंग कैंडल है, ये हमारा हैमर नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन डी, सीन ड्यूरिंग अ ट्रेंड व्हेन कंटिन्यूएशन इज मोर लाइकली देन अ रिवर्सल। पर हमने अभी पढ़ा था कि हैमर जो है ये रिवर्सल सिग्नल है, ये कंटिन्यूएशन सिग्नल नहीं है। तो इसका आंसर हुआ ए। अब हम बात करते हैं हैंगिंग मैन की। अगर आप देख पा रहे हैं तो हैंगिंग मैन बिल्कुल हैमर की तरह दिखता है। इट इज सेम शेप एज हैमर बट इन अप ट्रेंड। हमने अभी पढ़ा था कि जो हमारा हैमर है ये डाउन ट्रेंड के बाद बनता है, बट हैंगिंग मैन जो है ये हमारा अप ट्रेंड के बाद बनता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये एक टॉप रिवर्सल सिग्नल है। हमने अभी देखा था कि हैमर जो है वो बॉटम रिवर्सल सिग्नल है, मतलब मार्केट नीचे आने के बाद यहाँ से रिवर्स करती है, बॉटम का रिवर्सल सिग्नल है। बट हैंगिंग मैन क्या है, हैंगिंग मैन में मार्केट अप ट्रेंड में आती है और फिर यहाँ से मार्केट नीचे जाती है, तो ये हमारा टॉप रिवर्सल सिग्नल है। बट हैमर में हमें किसी तरह की कंफर्मेशन की जरूरत नहीं होती है, पर हैंगिंग मैन में हमें कंफर्मेशन चाहिए होता है। कंफर्मेशन क्या होगा, इसके बाद हैंगिंग मैन के बाद जो भी हमारी बॉडी बन रही है वो या तो इसकी शैडो के नीचे बंद हो या इसकी रियल बॉडी के नीचे बंद हो। ठीक है, और हमारी नेक्स्ट सेशन की कैंडल क्लोज होने का वेट करना होता है। मतलब जब कैंडल बन रही होती है तब हम ट्रेड नहीं ले सकते हैं। हैंगिंग मैन के बाद एक कैंडल बनने का हमें पूरा इंतजार करना पड़ता है। उस कैंडल की भी जो क्लोजिंग है वो हमारी जो पुरानी वाली हैंगिंग मैन की कैंडल है उसके जो रियल बॉडी है उसके नीचे क्लोज होना चाहिए, तभी हम इसमें डाउन ट्रेंड की पोजीशन लेते हैं। ये इसके अंदर ये कोई सपोर्ट या कोई रेजिस्टेंस हैंगिंग मैन नहीं बनाता है। हमें यहाँ पे कंफर्मेशन की जरूरत क्यों होती है, तो अभी हमने पढ़ा कि जो हमारा हैंगिंग मैन है ये एक बेयरिश पैटर्न है। यहाँ पे मार्केट जो है यहाँ से मार्केट नीचे जाती है, पर अगर आप इसे देखें तो इसकी जो शैडोज है ये तो लोअर लेवल का रिजेक्शन दे रही है। इसलिए हैंगिंग मैन के बाद एक बेयरिश ट्रेड लेने के लिए हमें एक कंफर्मेशन की जरूरत होती है। और उस कंफर्मेशन से हमें क्या पता चलता है, अगर मार्केट इस रियल बॉडी के नीचे क्लोज हुई तो कहीं ना कहीं जो बायर्स होंगे उनको लॉस शुरू हो जाएगा, और अगर उन्हें लॉस हो रहा है तो वो आप अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे, और स्क्वायर ऑफ करेंगे तो मार्केट और नीचे जाती है, क्योंकि आप सेल कर रहे हो तो मार्केट और नीचे जाएगी। इसलिए हमें कंफर्मेशन चाहिए होता है हैंगिंग मैन के बाद। इसलिए जब भी हम हैमर और हैंगिंग मैन देखेंगे तो हमारे पास कुछ कॉशन है जिसपे ध्यान देना है। पहला, ट्रेंड क्या है
है यही बताएगा कि ये हैमर है या ये हैंगिंग मैन है। मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो हमारा हैमर बनता है, मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो हमारा हैमर बनता है, पर मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो हमारा हैंगिंग मैन बनता है। हैमर जो है ये डाउन ट्रेंड के बाद आता है, ये बॉटम रिवर्सल सिग्नल है, मतलब ये बुलिश सिग्नल है। मार्केट नीचे जाती है, हैमर बनाती है और यहाँ से मार्केट अप करती है। इसमें हमें किसी चीज की कंफर्मेशन की जरूरत नहीं होती है। ये हैमर का जो लो है ये सपोर्ट बनाता है हमारा, बट जब हम हैंगिंग मैन की बात करते हैं तो हैंगिंग मैन हमारा अप ट्रेंड के बाद आता है। ये टॉप रिवर्सल सिग्नल है, मतलब मार्केट अप जाती है और फिर उसके बाद यहाँ पे हैंगिंग मैन बनने के बाद मार्केट नीचे जाती है, तो कहीं ना कहीं ये टॉप रिवर्सल सिंबल है। ये एक बियरिश सिग्नल है, इसमें हमें कंफर्मेशन की जरूरत होती है और ये कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं बनाता। अब हम कुछ रियल मार्केट के चार्ट्स पे इन्हें देखते हैं। ये विप्रो का चार्ट है, ये 15 मिनट्स का चार्ट है। अगर आप देखें डाउन ट्रेंड हुआ है, फिर उसके बाद एक अप ट्रेंड आया है। यहाँ पे अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे हमारा हैंगिंग मैन बना है। हैंगिंग मैन में मार्केट जब इस लेवल से क्लोज हुई है तो अब हम ट्रेड लेंगे, और मार्केट ने यहाँ पे हल्का सा रिजेक्शन लिया है, ऊपर जाने की कोशिश करी है और फिर उसके बाद मार्केट डाउन गई है। ये रिलायंस का चार्ट है, ये 5 मिनट्स का चार्ट है। आप देखेंगे इतने बड़े अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे हमारा हैंगिंग मैन बना है। हैंगिंग मैन के बाद एक कंफर्मेशन ली हमने और कंफर्मेशन के बाद मार्केट डाउन गई है। आप अगर यहाँ देखिए, यहाँ पे भी अप ट्रेंड के बाद एक हैंगिंग मैन बना है। मार्केट ने यहाँ से नीचे जाने की कोशिश की है, पर मार्केट इसके नीचे ना अच्छे से क्लोज नहीं हो पाई। तो देखिए यहाँ पे हमें कंफर्मेशन नहीं मिली, तो हम यहाँ पे बेयरिश ट्रेड नहीं लेते और मार्केट अब गई है। ये सिप्ला का चार्ट है, ये 15 मिनट्स का चार्ट है। यहाँ आप देखेंगे डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ से जब मार्केट अप गई है तो यहाँ पे इसने एक हैंगिंग मैन बनाया है, और इस हैंगिंग मैन के बाद जैसे ही इसकी क्लोज हुई है मार्केट, इसके नीचे हम ट्रेड लेंगे और मार्केट ने अपना जो डाउन ट्रेंड का काम है वो किया है। सिमिलरली आप यहाँ देखेंगे अप ट्रेंड के बाद एक हैंगिंग मैन बना है यहाँ पर, ये वाली बॉडी, इसके क्लोज की हम कंफर्मेशन लेंगे। इसकी जो कंफर्मेशन है ये देखिए आप, ये शैडो से भी नीचे जाके बंद हुई है और आप देखिए इसने अपना पूरा काम किया है। ये JSW स्टील का चार्ट है, ये 5 मिनट्स का चार्ट है। यहाँ पे हमारे पास 2 हैंगिंग मैन है। ये देखिए अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे हमारा एक हैंगिंग मैन बना है, पर यहाँ पे हमें कंफर्मेशन नहीं मिली है। कोई कैंडल इस कैंडल से नीचे क्लोज नहीं हुई है, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे डाउन की। यहाँ अप ट्रेंड के बाद हमारा हैंगिंग मैन बना है, इस कैंडल ने हमें कंफर्मेशन दी है और फिर इसके बाद मार्केट नीचे गई है। अब हम पढ़ेंगे इन्वर्टेड हैमर के बारे में। इन्वर्टेड हैमर हमारा बिल्कुल शूटिंग स्टार की तरह दिखता है। इसकी शेप जो है बिल्कुल शूटिंग स्टार जैसी है, पर जो शूटिंग स्टार आपका अप ट्रेंड के बाद आता था ना, यहाँ पे क्या है, ये डाउन ट्रेंड के बाद आता है इन्वर्टेड हैमर हमारा, ठीक है। अब क्योंकि ये हैमर के ऑपोजिट ही दिखता है, जैसे आपने हैमर को उल्टा करके रख दिया, इसलिए इसका नाम इन्वर्टेड हैमर है। जैसे शूटिंग स्टार हमारा टॉप रिवर्सल सिंबल था, तो ये कहीं ना कहीं बॉटम रिवर्सल सिग्नल है, बट ये पोटेंशियल है, मतलब यहाँ पे मार्केट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। ये एक बहुत अच्छा सिग्नल नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे वही वाली बात है इसमें कि ये कहने को तो हमारा बुलिश सिग्नल है, बट यहाँ पे इसकी जो शैडोज है ये हमारा हायर लेवल्स का रिजेक्शन दे रही है। ये एक अच्छा सिग्नल नहीं है। इसे आप अपनी ट्रेड को एग्जिट करने में तो यूज कर सकते हैं, बट हम इससे नई ट्रेड लेते नहीं है। आप यहाँ देखेंगे विप्रो का ये चार्ट है 15 मिनट्स का। मार्केट ने यहाँ पे एक बनाया है इन्वर्टेड हैमर और इसके बाद मार्केट अप गई है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस पे एक्ट करेंगे। इन्वर्टेड हैमर एक अच्छा सिग्नल नहीं है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बाकी सिग्नल से बहुत कम होती है एक्ट करने की, इसलिए हम इस पे काम नहीं करते हैं। आज के सेशन में इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न के बारे में जानेंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। किसी भी तरह के आपके पास कोई क्वेरी हो तो आप हेजिटेट मत कीजिएगा और इन सोर्सेज पे आप हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।